पी एंड सी के बाद क्या पढ़ोगे बच्चों आप लोग? अरे वाह, सेजल ने क्या पहना है? हुडी पहनी? ओके, सो रिकॉर्डिंग इज ऑन एंड स्क्रीन भी शेयर्ड है ना? यस मैम। यस, चल। कल का पीडीएफ आपको मिला था? खुद No, को ही ma'am. नहीं पता मिला था? नहीं मिला है? नो मैम। मिल गया मैम। हाँ, कोई मैम कह मिल रहा गया, है नहीं मिला। नहीं मिला है, वो तो आपने जब हमारी कंबाइन हुई थी ना क्लास, उसका यस भेजा मैम, हुआ तब है। का भेजा था। यस मैम, हमें कल का नहीं मिला कल है। वाला नहीं भेजा। ये बात। यस मैम, ठीक है, यही आज मिल बात। जाएगा आपको कल वाला भी, कोई दिक्कत। ये एक नया एसेंट हो गया है मेरा, ये बात। चलो, हाँ चलो। अरे आप लोग तो वही हो जहाँ होना चाहिए। सो आज का क्लास का जो नाम है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारी जितने भी दुख दर्द पीड़ाएं हैं टॉपिक्स को लेकर के उसको आज सॉल्व किया जाएगा। आज 1 दिसंबर है ना? यस मैम। किसी का बर्थडे है क्या आज? 22 पता नहीं। मार्च एड्स डे है। हाँ, कौन से डे में है? मैम मेरा आज एड्स डे है। स्कूल में ब्लड टेस्ट हुआ हमारा। ओके ओके, मैम खून निकाला उंगली से। बहुत अच्छी बात। निकला होगा ना? फिर सब बच्चे डर रहे थे, कुछ हुआ ही नहीं से मैम। जितना खून निकाला कुछ खाने पीने को दिया है नहीं नो दिया आप मैम। लोगों मैम उंगली में लगाया ने? है, चेक वैसे करने के लिए मैम कि हमें कोई सुई बीमारी से नहीं। थोड़ा सा चेक किया हुआ। यस मैम। ठीक है, खून की कुछ है तो नहीं। मोस्टली ब्लड लेते हैं ना जब, तो यहाँ से लिया जाता है ना, नहीं यहाँ मैम, से तो हमारी बहुत उंगली से लिया है। उंगली से लिया, लिया है। वो तो थोड़ा सा किया ना। हाँ कहीं से भी लिया तो मैम। बच्चे जैसे तो कहते बड़ा दर्द हो रहा है, हमने भी कुछ हुआ ही नहीं। बच्चे कहते कुछ लगाने भी के नहीं बाद होता, दर्द ऐसे हो बस रहा है, थोड़ा सा। लगाने के बाद दर्द हो रहा है। मैम बहुत। मैंने लगाया ना, मैं तो कुछ बहुत हुआ ही नहीं रहा डरती था, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा था, हूँ। मैं अभी भी ना दर्द, ये महसूस भी नहीं हुआ। मैम को बोलने देते। मैं मैम भी है। कुछ नहीं हुआ, बोल बोल के अरे मुझे होता है कुछ, मुझे दर्द होता है। कहीं से भी ब्लड निकालो, ब्लड देखकर ही चक्कर आने लगते हैं, इसलिए मैं डॉक्टर नहीं बनी। मैं जब भी लगा देती हूँ, मैं मैम देखती हूँ डॉक्टर कि कैसे लगा रहे हैं, भगवान। देख के लगाती हूँ कैसे लगा रहे हैं। मुझे मौका मिला था डॉक्टर बनने का, मैंने बोला नहीं भगवान, आप मुझे कुछ और बना दो, डॉक्टर मत बनाओ। मुझे भी मिला था, टीचर बन गए फिर। मैंने बहुत रखा था लेकिन चेंज करवा लिया। हाँ, बहुत रखा था आपने। कोई बात नहीं, चलो कर इंजीनियर सकती थी बनना। मेडिकल। चलो सारे लोग मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो बाकी कहाँ जाएंगे? कुछ को मेडिकल रहने दो, कुछ को नॉन मेडिकल रहने दो ना, तो ज्यादा बेटर है। फाइंड द नंबर मेडिकल। ऑफ वेज। मेडिकल का ना आजकल एक ट्रेंडी नेम निकला है, मेडिको, इसलिए मैंने बोला, ट्रेंड में है नाम ये। ओके मैम। शॉर्ट hashtags. Find the number of ways of placing. कल के क्वेश्चन से ही रिलेटेड कर लेते हैं, तो ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। आपको याद होगा 5 letters in 5 envelopes such that no letter goes in the correct envelope. कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं ना, ये कह रहा है कि कोई भी लेटर करेक्ट एनवेलप में नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसको क्वेश्चन कैसे बनाना चाहिए था कि करेक्ट एनवेलप में जाए। नाउ टोटल पॉसिबल वेज है इसके, मैं वो वेज लिख देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग में परम्यूटेशन फॉर्म करना है।
टोटल पॉसिबल वेज। आज पढ़ने के मूड में हो ना आप सब? नो मैम। यस मैम। हाँ, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। नो मैम मैम। इसलिए आज हमारा खून निकाला इसलिए। अरे अरे, अच्छा एक बात बताओ, खून खून निकल रहा है तो ऑनलाइन क्लास लेने में क्या दिक्कत है? खून मुंह से तो नहीं निकल रहा, हाथ से निकला है। मैम बुखार सर्दी से हो रहा है। क्लास में तो आए हो, नहीं पढ़ेंगे तो हम करेंगे क्या? दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? पढ़ाओ आप। वही तो बात है, मैं इसलिए यार तो कह खून रही की हूँ। तो एक निकालते हैं। एक इसलिए तो बूंद से थोड़ा हमें सा बिल्कुल। बनाओगे। मैम जी हमारे 1000 खून निकल जाए जब भी आपकी क्लास लगाएंगे। देखो करिश्मा, कुछ मैम एनर्जी एक बूस्ट लेकर आई है। पूरी। क्या बोला? कुछ एनर्जी बूस्टर लेकर आई है वो अपने। कुछ तो एनर्जी बूस्टर है उनके पास। चलो इट्स गुड ना। बादाम है। दो चोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है करिश्मा की। एंड सेजल पूरा क्रिसमस ट्री के संग बैठी है, अभी से क्रिसमस मनाने लगी। हमारा तो अभी आया भी नहीं। बैकग्राउंड है। हाँ वही बैकग्राउंड, अभी से आपका क्रिसमस का ठंड हो ठंड चुका बड़ी है। है। बाकी लोगों ने कैमरा नहीं ऑन करा, बाकी लोग भी ऑन करते तो और मजा आता थोड़ा। ये तो बर्फ में ही रहती है जब देखो। दिशा, बेड वेड में है, सोफे पे? कहाँ हो आप? माइक। म्यूट बोलो, और बोलो म्यूट में, खुद को ही सुनाई देगा, हमें तो नहीं दे रहा। मैम बेड पे बेड पे। बेड पे आराम से बैठ के अलग पढ़ना सोफा है। है। उनका बेड अलग है, बेड कम सोफा है, जो भी है बहुत अच्छा है। बाकी लोग, परमिंदर तो गाड़ी में कहीं घूमने गई है, टीपी वैसे ही लगाई है। कशिश इज लाइक ऑलवेज फेरी टेल मोड। तनीषा फ्लावर्स के संग ही खुश है। सुहानी एंड बाकी लोग। ठीक है चलो, ऐसे ही पढ़ते हैं। अब पढ़ने आए हैं तो भाई क्या किया जाए, क्लास भी अपने को एक ही मिलती है, उसमें थोड़ी बहुत ठंड बात। बड़ी लग रही है। पढ़ो पढ़ो, ठंड में यस पढ़ो। मैम। क्वेश्चन से भटक गए थे, अब क्वेश्चन में थोड़ा मैम वापस भूख आते भी हैं ना। से बाहर बाहर आते हैं अब लॉर्ड बुद्धा वाले सिनेरियो नहीं हो गया। Find the number of ways of placing 5 letters in 5 envelopes such that no letter goes in the correct envelope. कोई भी लेटर करेक्ट एनवेलप में नहीं जाना चाहिए, मतलब वो इनकरेक्ट में जाएगा। 1 letter इन करेक्ट एनवेलप, ये आपके पॉसिबल वेज है। 1 letter इन करेक्ट एनवेलप। ठीक है, नंबर 2 में आपका हो जाएगा 2 letter इन करेक्ट एनवेलप। ठीक है, नंबर 3 में हो जाएगा 3 letter इन करेक्ट एनवेलप। नंबर 4 में होगा 4 letter इन करेक्ट एनवेलप। क्वेश्चन ने बोला एक भी नहीं जाएगा, मैं तो बोल रही हूँ सारे जाएंगे, में 5 है, यानी कि 5 letter इन अगेन करेक्ट एनवेलप। हम आज क्वेश्चंस कम करेंगे, बट बहुत ही धासु धासु क्वेश्चन करेंगे, मतलब जिसमें दम होता है ना वैसे वाले क्वेश्चंस करेंगे, तभी करेंगे। सो अगर एक लेटर आपका करेक्ट एनवेलप में गया है तो इसका क्या बनेगा, मेरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? पहले तो टोटल मेरा बनता है 5 फैक्टोरियल, क्योंकि मेरे 5 letters है एंड 5 envelope होगा। अगर एक लेटर करेक्ट एनवेलप में गया तो 5C1 4 फैक्टोरियल, एक कम हो गया ना। दूसरा गया तो 5C2 3 फैक्टोरियल, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। तीसरा 5C3 2 फैक्टोरियल। चौथा 5C4 1 फैक्टोरियल। पांचवा 5C5 0 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे 4 से करते करते पूरा 0 में ये आ गया। नाउ नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमने कॉम्बिनेशन बनाया हो उन सबको अभी इक्वेट करो। कैसे करोगे? 5 फैक्टोरियल माइनस 5C1 4 फैक्टोरियल, आपको पता है ऑड में माइनस लगेगा, इवन में प्लस लगेगा, प्लस 5C2 3 फैक्टोरियल माइनस 5C3 2 फैक्टोरियल प्लस 5C4
1 factorial again minus 5c5 0 factorial. ठीक है, this is now again 5 factorial. अब आपको इसको सॉल्व करना, 5 factorial minus 5 factorial upon 4 factorial into 1 factorial and this is 4 factorial plus 5 factorial upon 3 factorial 2 factorial and 3 factorial. मुंह दर्द हो गया बोलते बोलते ना, फैक्टोरियल फैक्टोरियल हाथ भी ठंडे हो गए, बोलना लिखा नहीं जा रहा। 5 अपॉन 2 3, इसीलिए पता है नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड होती है, इसलिए मैं जल्दी नॉर्थ इंडिया प्रेफर नहीं हाथ करती। ठंडे हो गए, लिखा नहीं जा रहा। क्या होगा आगे, 2 फैक्टोरियल प्लस 5 अपॉन, अब ये कितना होगा भाई, ये होगा 1 और 4 एंड इसके संग क्या है 1 तो है। अब एक क्या बचा मेरे पास, हाँ एक और तो बचा है, माइनस 5 अपॉन 0 और 0 भी नहीं मान रहा है, 0 बोल रहा है मैं भी आऊंगा, सब आएंगे तो मैं भी आऊंगा। उसको पता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है मगर वो आएगा। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ एंड इसको भी हटा दो, तो बचा क्या अपने पास, 5 को बाहर ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। अब किसने एंट्री की भाई क्लास में, प्लस 1 अपॉन 4 1 अपॉन 5। साइन का गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे क्या आएगा आपका, एक माइनस आएगा एंड यहाँ पे एक माइनस आएगा, बाकी तो प्लस में रहेगा, ये भी माइनस में जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा। किसने एंट्री की क्लास में अभी, कोई आया, कौन आया भाई मुझे देखना है। नेहा ने एंट्री की है क्या, नहीं जानना चाह रही थी, कंफर्म कर रही थी, उनको रिमूव कर देना अगर आता है। सो आपको बहुत ज्यादा कुछ तो मुझे नहीं बताना था, ये डिरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। कल हमने डिरेंजमेंट टॉपिक पढ़ा था, उसी में हमने ये एनवेलप वाला क्वेश्चन किया था और मैंने बताया था कि हाई लेवल का क्वेश्चन है, बस मुझे बहुत ज्यादा उसमें कराना नहीं है आपको। चलते हैं थोड़ा आगे और एक करते हैं मजेदार प्रश्न सॉल्व। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है सम ऑफ नंबर्स का क्वेश्चन। सम ऑफ नंबर्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे ना बहुत हाई चांसेस होते हैं, 50-50 का होता है, मतलब जेल में आ जाए क्वेश्चन और ना भी आए, पढ़ना बहुत जरूरी है इसको, पढ़ा भी है आपने इससे पहले। सो इसके क्वेश्चन बड़े छोटे होते हैं, जैसे कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, ऑल द 3 डिजिट नंबर्स that can be formed using the digits 1, 2 and 3। ओके, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। सो 1 2 3 1 3 2 सेट्स बना रही हूँ, 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1। अब आपने सेट्स तो बना लिए, बट ये बोल क्या रहा है हमें, sum of all 3 digit numbers that can be formed using the digit 1 2 3। now see 1 यानी कि आपका हो जाता है 100 प्लस 20 प्लस 3, 1 10 100 प्लेस होता है ना, यूनिट डिजिट्स जो होते हैं 1 10 100 इसलिए। नाउ 100 प्लस 30 प्लस 2, समझे आप लोग कहाँ से 100 और 20 30 आ रहा है ना। यस मैम। 200 plus 10 plus 3, now 200 plus 30 plus 1,
300 plus 10 plus 2, and this is your 300 plus 20 plus 1. Okay, now see. Now 2 into 100 plus 200 plus 300, सारे 2 बार है. 2 10 plus 20 plus 30, 2 बार ये भी है हमारे. प्लस में 2 1 plus 2 plus 3. ठीक है, ये हमारे पास है. इसी को अगर आप आगे लेकर के सॉल्व करोगे तो which is equal to C2 1 plus 2 plus 300 plus 2 1 plus 2 plus 3 10 plus 2 कितना बचेगा 1 plus 2 plus 3 1. ओके, हमने यहाँ से 100 को बाहर निकाल लिया, यहाँ से 10 को निकाल लिया, यहाँ से 1 को निकाल लिया. मतलब हम लोग तोड़ते जा रहे हैं उसको, जितना वो टूट सके उसको उतना तोड़ना है. Which is now equal to 2 into 1 plus 2 plus 3, 100 plus 10 plus 1. और क्या बचा भाई मेरे पास, कुछ बचा? हाँ, 2 1 plus 2 plus 3, ये कितना हो जाएगा 1 1 1. That's all. अब इसको मैं 2 plus 4 plus 3 2 का कितना होता है 6. इसको भी करके फिर से मैं ऐड कर सकती हूँ, तो मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. मैं यही तक रहने देती हूँ. तो बेसिकली मेरे से क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट. सो इतने नंबर्स तो फॉर्म हो सकते हैं. आप और फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, वरना बोलोगे कि अरे मैम कैसे उल्टी सीधे मैथ्स करवाती है ना, आधा करके छोड़ देती है. 2 plus 4 plus 6 1. 12 into 1 1 1 कितना होता है, अब आप लिख लेना यहाँ पे, कुछ तो आएगा. ठीक है, खड़ी पाई बोलते हैं ना बच्चे इसको हिंदी में, खड़ी पाई. हिंदी भूल गए? हाँ, 11th में आ गए तो हिंदी भूल गए आप. यस मैम, यस नहीं, नो, हिंदी तो आना चाहिए. हिंदी आती है, बहुत अच्छी आती है, बस लिखना नहीं आती. लो, मात्रा भी अलग ही गलती सिनेरियो होती आपका. है. मुझे लिखना भी आता है, बोलना भी आता है, हर तरह की हिंदी बोलती हूँ मैं. मैम हर तरह की हिंदी. हिंदी में टॉप किया था मैंने अपने टाइम पे, बहुत अच्छा लगता था मुझे हिंदी पढ़ना. मैं मैंने भी टॉप किया है. हाँ, मार्क्स हिंदी में बहुत आए अच्छी हैं. यस मैम. संस्कृत नहीं आती संस्कृत मुझे, भी मुझे थोड़ी अच्छी संस्कृत थी. नहीं सीख पाई मैं जल्दी, बट हिंदी तो यस मैम. वेरी गुड बच्चों, आप लोग बहुत तरक्की करोगे आगे. जिसकी हिंदी अच्छी है वो बहुत आगे जाएगा. इंग्लिश थोड़ी कम भी अच्छी होगी तो चल जाएगी. मतलब धन्यवाद इंग्लिश मैम. क्या है, क्योंकि हम हमारी बोलचाल की भाषा देखो, मैं अगर इंग्लिश में बातें करें तो हमारे बीच वो प्यार भी नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा. हमारी भाषा ही हिंदी है, पर हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं, आधा इंग्लिश आधा यस मैम मिक्स्ड. हिंदी. मैडम, ताकि इंग्लिश को भी बुरा लगे ना हिंदी को बुरा लगे. यस, रंग बिरंगे तोते मैम, हम तो अलग अलग भाषाएं बोल देते बीच में. बट दिल से क्या निकलता है, हमारे दिल से प्यार क्या है? हिंदू, पता नहीं. पता नहीं. सनातन धर्म दिल को से हिंदी. यस मैम, सनातन मैम. बेशक हम इंग्लिश बोलते हैं लेकिन दिल से इंडियन है. इंग्लिश थी फॉर्मल हो जाता है, जहाँ पे आपको बोलना ही पड़ेगा. अब यहाँ पे मेरी क्लास में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट का रूल थोड़ी है, डंडा मार के थोड़ी है किसने बिठाई है तुम्हें इंग्लिश में ही बोलना है. क्यों बोलना है भाई, जिसमें हमें ज्यादा कंफर्टेबल होगा. हमें तो ना इंग्लिश बोलनी है ना हिंदी, हमें तो गणित सीखना है पहली बात. यहाँ तो क्या होता है, नंबर का कैलकुलेशन होता है, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, अल्टीमेटली है तो नंबर ही वो. तो मैम हमारी, इसको भी हिंदी में ही बोलेंगे. अब आप अगर कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे आपने पढ़ा फिजिक्स, बायोलॉजी या केमिस्ट्री, वहां पे आपको चीजों को पूरे हिंदी में भी नहीं समझ सकते, पूरा इंग्लिश आपको समझना पड़ेगा. राइट, प्योर हिंदी नहीं चलेगी वहां पे. मैथ्स में सब चलता है, हमारा कूल है ना, वंडरफुल है. यस मैम. सुपर डुपर हिट है. है फेवरेट सब्जेक्ट है.
फॉर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट्स, ठीक है। अभी हमने खेल खेल में क्या किया, एनवेलप को इधर उधर कर रहे थे। क्वेश्चन कह रहा था कि ए के भी सही एनवेलप में जाना नहीं चाहिए, और हमने सबको पहुंचा दिया सही एनवेलप में, बता दिया क्वेश्चन को कि चलो ठीक है। नाउ फॉर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट्स, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला आपको बताती हूँ मैं। n-1 फैक्टोरियल, जो कि हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है, इनटू में सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इनटू 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला। अब सम ऑफ डिजिट्स जो होगा वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, इसको भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, ये तो पूरा एडजस्टेड ही है खुद में, इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे एंड फॉर्मूला हमारा प्रिपेयर हो गया। जब फॉर्मूला आया है तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, वरना तो फिर सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इससे ना क्वेश्चंस पता है आपको जेई में आते हैं। और मैं आपको आज एक और बात बताती हूँ, खासियत क्या है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जेई मेंस कम जेई एडवांस इसको बहुत प्रेफर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर खुद में। जेई एडवांस इतने क्वेश्चंस यहाँ से डालता है, बहुत क्वेश्चंस देता है वो। मेरा मन था कि मुझे जेई मेंस से क्वेश्चन मिल ही ना रहे, सारे जेई एडवांस के मिल रहे हैं, अब मैं क्या करूं। मैंने सोचा बच्चों को तो बोला टीवाई क्यों कराऊंगी, बोलेंगे कि खाली एडवांस का क्वेश्चन करा रही है मैम, मेन से तो कोई लेना देना ही नहीं। क्वेश्चन ही सच में एडवांस के बहुत अच्छे अच्छे थे, फिर भी मैं आपको कुछ तो कराऊंगी जरूर, इससे आपको पता चले। फाइंड द sum of all the four digits numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4। चलो 4 डिजिट हमने ले लिया। नाउ द सोल्यूशन इज, देखो एग्जाम्पल है। अब सोल्यूशन में क्या पढ़ा हमने, n-1 फॉर्मूला क्या पढ़ा, n-1। n कितना है मेरा इधर बच्चों, n 4 कितना, 4 4 4-1, फटाफट से लिखो चलो। फिर क्या पढ़ा था, सम ऑफ द सम ऑफ डिजिट, हाँ, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड साइड में क्या था उसके 100 वाला था ना, यहाँ पे 1 प्लस 10 प्लस 100 100,000 यानी कि 1 2 3, इसका डिजिट्स तो गिनो 1 10 100,000 यूनिट प्लेस, 1000 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, बच्चों वाला मैथ्स हो गया तो बिल्कुल। नाउ 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 3। ये कितना होता है, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 होता है मेरा 10। ये कितना होगा भाई, अब इसको भी बता दो जरा। 1 1 1 0 1 1 1, एक और 1 ना, 1 1 3 1, 1 4 1 आ जाएगा, यस मैम 4 1 विच इज इक्वल टू नाउ 4 माइनस 1, 3 फैक्टोरियल। अब इनको आपस में करना है मल्टीप्लाई, क्या आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे, 3 2 जा होता है 6, यानी कि 6 इंटू 10 इंटू 1 1 1 1 विच इज इक्वल टू 6 6 6 6 0। क्या मजेदार नंबर आया ना बच्चों, यस मैम बहुत मजेदार। हिस्ट्री में लिखा जाएगा इस क्वेश्चन को, हिस्टोरिकल Really? है। अगर जेई में कोई जात का होता ना तो उसको मैं भेजती मेल करती क्वेश्चन, और बोलती कि ये वाला क्वेश्चन बच्चों को देना, बहुत मजेदार था ये तो। अभी बहुत मजा आया हमें, एक झलक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये एग्जांपल था, हम क्वेश्चंस में चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को बहुत सॉल्व मजे करेंगे। आएंगे। ये टॉपिक काफी अच्छा कहाँ गया मेरा पेन, हाँ अरे अरे अभी आएगा, रुक जाओ। ओहो ये क्या हो गया नाराज हो हाँ, गया। लिख तो रही हूँ। नहीं नहीं, वेट वेट, आएगा आएगा, इसको नाराज नहीं कर सकते। रुक रुक क्या मैम आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा। इनका टाइम आएगा नहीं आ रहा है, लाना पड़ेगा, 1 मिनट बच्चों।
माया मैम आ गया, वही मैं तो आ गया। आ गया आ गया आ गया। मैम आ गया आपका टाइम। हाँ हाँ आ गया। हाँ टाइम आ गया हमारा। चलो मैं भी डर गई थी इसको क्या हो गया, इसको नाराज नहीं कर सकते, खुश रहना बहुत जरूरी है इसको। थक गया सुनाओ था आगे। चलते चलते। फाइंड, आराम मांग रहा है, वो भी ठंड कह है रहा ना है तो मैं भी इसलिए। तो आराम करूंगा 1-2 मिनट। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट, ठीक है, ऑल द 3 डिजिट नंबर्स पेन को मैम ठंड लग रही है। दैट अरे नहीं नहीं पेन को ठंड नहीं लग रही है। जे के स्टूडेंट्स ऐसे बोलेंगे पेन को ठंड लग रही है, चुप चल रहिए। नहीं रहा था ना इसलिए बोला। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट। मेरे यहाँ ठंड नहीं है, मेरे यहाँ बहुत कूल कूल है वेदर, अच्छा है मेरे यहाँ पे, मैं नॉर्थ जोन में नहीं हूँ ना इसलिए। मौसम तो दैट थक गया। कैन बी फाउंड यूजिंग द, चलो चलो इसको करते हैं हम, डिजिट्स, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3 एंड 4। मैं क्वेश्चन जानबूझ के सेम रखती हूँ, क्यों बार बार क्वेश्चन चेंज करके पंगा लेना, एक ही क्वेश्चन को हम लोग 4 मेथड से कर लेते हैं। अब देखो बेसिकली तो इनको क्या मतलब है हमसे कि 3 डिजिट नंबर भाई तुम निकाल के दे दो, इनको ये भी मतलब नहीं है कि यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, कौन से डिजिट है। तो हम अपना पुराना डिजिट लेकर के चलते हैं क्योंकि हम उससे भली भांति वाकिफ हैं। अब आप मुझसे ये बताओ कि जो फॉर्मूला है मेरा n-1 फैक्टोरियल, तो मैं n में क्या रखूंगी इधर? 3 3 ये कैसे डिसाइड किया आपने कि 3 रखना है? क्योंकि 3 जी सॉरी सम पॉइंट। वेरी स्मार्ट। मैं नहीं भी पढ़ाऊंगी तो मुझे पता चल गया है कि मेरे रिजल्ट आ जाएंगे बच्चों के, आपको सब समझ में आ गया। 3-1 Yes. फैक्टोरियल, 1+2+3, 4 को मत लेना आप, जब 3 लिया तो 3 लेकर के चलो। नाउ 100 + 10 + 1 which is now equal to 2 हाँ सही बोला, ये उसको यहीं से 2 कर आप भी लेते बोल रहे। 6 6 मैम 111 मैम 111 वेट कर लो जरा 6 सा, शांति बच्चों शांति। इंटू 111। ठीक है अभी सुनो मेरी बात सुनो, 1+2+3 हमने किया, हम क्या 4 को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर देंगे? नहीं कर सकते ऐसा, 9 आके उसके नो साथ। मैम। यस कर मैम। सकते हैं। 4 को कहीं तो लेना पड़ेगा, 4 को एक संग ले नहीं सकते, मतलब 3 को। अब मतलब जब आप 4 को लोगे तो किसी को तो हटाओगे, एक बार 3 को हटाओ, एक बार 2 को हटाओ, एक बार 1 को हटाओ, क्योंकि हम 4 को अंदर लेते हैं। इसको खोलना मत। ओ सॉरी सॉरी। ठीक है वहां पे कुछ भी खोलना वोलना मत करो, यहाँ पे देखो इसको खोलना पड़ेगा हमें, कैसे खोलेंगे? सो 4 को ले रहे हो मतलब कोई एक जाएगा, कौन जाएगा? 1+2+4 ले लिया मैंने, 3 को हटा दी, 100 + 10 + 1, ठीक है। दिस implies again 2 फैक्टोरियल। नाउ अब जब 3 को हटाया 4 आया, तो अब एक बार आप 2 को हटाओ, 1 + 3 + 4 फैक्टोरियल, सॉरी 4, 100 + 10 + 1, 1 मोर 2 फैक्टोरियल। अब 2 को जब हटाया था, अब 3 को रखा, अब आप क्या करो, 2 को रखो 1 को हटा दो, तो 2 + 3 + 4, 100 + 10 + 1, ठीक है। और ये जो दिस इम्प्लाइज बना है आपके सामने, सबको मीट करके क्या लिखोगे? प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ये सब प्लस में है आपस में एक दूसरे से, ठीक है। ये बना पूरा सिनेरियो। क्वेश्चन स्लाइटली चेंज हो गया यहाँ पर, हम बेसिकली डायरेक्टली सॉल्व कर रहे थे और बहुत मजे से ना हम इन्होंने कह रहे अरे वाह अभी तो आंसर आ जाएगा। नो नो नो, मैम 4 कैसे आया? लो कर लो बात, पूरी कहानी बीत गई। अब कह रहे हो सॉरी मैम। सीता कहाँ से बिलोंग करती थी? मैम ने पहले 3 हटा दिया, फिर 2 हटा दिया, फिर 1 हटा दिया, उसके बाद 4 रख दिया ऐसे। अच्छा हाँ वही तो क्या कह रही हूँ यस मैं, मैम। देखो पहला मुझे तो याद है हमारा कि 4 भी कहीं रखना है। पहला हमारा कॉमन है, इन्होंने बोला 3 डिजिट का लो, तो मैंने फॉर्मूला में अप्लाई किया, ठीक है 3 डिजिट का, बट हमारे पास डिजिट्स तो 4 हैं, तो चौथे को हटा थोड़ी सकते हो, क्वेश्चन ने उसका कोई मतलब दिया है ना। हमें लेना 3 है बट डिजिट 4 है, तो यही करोगे ना कि भाई एक एक को मौका दोगे,
कि एक बार चलो तुम आ जाओ, एक बार तुम आ जाओ, एक बार तुम आ जाओ, यही तो किया जाएगा। तो जब 4 यस को मैम। रखा तो 3 को बोला तुम चले जाओ, फिर 3 को रखा बोला 2 को तुम चले जाओ, फिर 2 को भी रखा बोला भाई 1 तुम जाओ, बाकी सबको रहने दो। वही किया हमने यहाँ पे, अलग अलग केसेस बनाए। नाउ अब इसको हमें सॉल्व करना है। सो चलो नेक्स्ट में चलते हैं। सो सब में 2 2 2 है ना मेरा, 2 2 2, तो 3 बार 2 है तो 2 2 2 मैंने 3 बार पहले ले लिया। मैं आपको सिखा रही हूँ डायरेक्ट मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट स्टेप में आओ। नाउ 3 बार आपके क्या मिले हैं आपको, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। 3 केसेस बने जहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो हमने 3 बार ले लिया उनको। ये भी मेरा बन गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ये कितना बनता है भाई, 4 प्लस 3 7 प्लस 4 9 प्लस 1 10 30, 2 2 2 into 30, this implies 6 6 6 0। ठीक है, यस मैम। मजेदार था ये क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। चलो यस यस बोल रहे हो, अभी बताओ, ठीक है, इसमें भी यस बोलना। इस ये तो बस मुंह क्वेश्चन लिखा मैंने, मुंह से ही सॉल्व हो जाएगा, बोल इसको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, फाइंड द सम of all the 4-digit numbers, 4-digit numbers। पता है आपको मैं इतना धीरे धीरे क्वेश्चन क्यों पढ़ती हूँ, पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, फिर मुझे टेक्निक समझ में आया। क्वेश्चन लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते में समझ आ जाता है। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, नाउ द डिजिट्स आर 1, 1, 2 and 3। 2 बार 1, एक बार 2 और एक 3। इसको तो ओरली ही बोल सकते हो, बस इसका इक्वेशन बना के छोड़ देना। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 4-digit नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट दिस 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 दिस। क्या होगा बताओ, आप ही बताओ। 4 minus 1 का फैक्टोरियल। हाँ ठीक है, तो बन गया। फिर 1 plus 1 plus 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। 1 plus 2 plus 1 प्लस 2 2 प्लस plus 3 3 प्लस 1। 2 1 1 एक yes साथ लिख सकते हैं ना, मैंने एक को पीछे लिख दिया। अलग अलग। नाउ अच्छा यहाँ पे मेरा तो 1000 तक जाएगा ना, 1000 110 1, तो मतलब 1101 ट्रिपल भाई 4 ट्रिपल 1 सॉरी ओके मैम। 4 बार 1। अब आप चाहो अगर तो जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था ना, सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से पूरा बना सकते थे, मगर इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसको हमने डायरेक्टली 4 बार 1 लिख दिया, इसको डायरेक्टली लिख दिया, इसको डायरेक्टली फॉर्म कर दिया। अब 4 - 1 जैसे 3 होता तो वहां पे 3 डिजिट था, यहाँ पे 4 यानी कि 4 सॉरी एक मिनट, यहाँ पे कैसे बनता मैं आपको बता रही हूँ बना के। 3 3 3 3, ठीक है, 4 बार आप लेते देन और क्या करते, जैसे प्रीवियसली आपने लिया था कॉपी पेस्ट करो। अब 4 times 1 plus 2 plus 3 plus 1, ठीक है, बस ये तो खत्म हो जाता है, इसको तो नहीं लेते हैं हम, इतना ही लेते हैं ना। तो आपको इसको सॉल्व करके कुछ मिलता है एंड इसको मिलता, दोनों को मल्टीप्लाई करते तो आंसर निकल जाता है। यही प्रोसेस यहाँ पे करना था। लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट पूछे थे, हमारे 4 डिजिट तो पूरे हो गए थे। फिर समझी नहीं, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। पिछले क्वेश्चन में तो हमारा 4 बच रहा था ना, इस वजह से हमने वो यूज किया, लेकिन इसमें तो हमारा सारे डिजिट यूज हो गए ना। सुनो मेरी बात, 4 बच रहा था तो आपने रिप्लेस किया ना, 3 बार अलग अलग किया, ठीक है, किया। मैम 9 3 3 2 4। हाँ मैं लिखती हूँ, रुको, ये आपने किया, ये 2 2 2 3 बार है आपका, ठीक है, 3 Yes, बार ma'am. 2 है। इस वाले केस को आपने इग्नोर किया, पहले वाले केस को नहीं लिया। सेकंड में आपने क्या किया सेजल, 3 बार 2 लिखा क्योंकि 3 केसेस आपने बनाए थे 4 वाले, और जब आपने इसको अंदर की तरफ लिखा, देखो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आपने क्या लिखा सामने 3, क्यों, क्योंकि हम 3 ही केस कंसिडर कर रहे थे, 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ पे तो सब डिजिट्स को लिया था, केस 3 बना, डिजिट सारे लिए।
उसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 डिजिट नंबर्स मतलब 1 2 3 4, हमें यहाँ पे क्या करना है, चारों को लेना है। 3 डिजिट नहीं है कि हम एक को हटाएंगे, एक को लेंगे, एक को हटाएंगे, एक को लेंगे, नो इश्यूज एट ऑल, सबको आपको लेना है एक साथ। तो इसीलिए यहाँ पे आपका केस डायरेक्टली 4 भी हो जाएगा और सारे एक संग आ जाएंगे। ओके मैम। कितना बोला था आपने आंसर बच्चों? 93324। 3324। बाप रे, इतने बड़े नंबर्स। जान ले लेंगे। अच्छा, एक और चीज अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? आप लोग प्लीज मुझ पे गुस्सा मत करना, ठीक है? मैं बहुत यस मैम, मानता हूँ गुस्सा आएगा भी तो धोना कौन तो सा आप करेंगे पे उतारेंगे? मैम, हम धोना कर सकते। कौन सा हम कहेंगे मैम आप पे गुस्सा आ रहा है? आएगा भी तो खुद पे ही। अब देखो सुनो, अब गुस्सा आएगा आपको, देखो सुनो। 4 - 1 होता है 3, फैक्टोरियल लगा दो। 1 + 2, 3 + 3 6 + 1 7, 7 ही होता है ना? हाँ, 1 1 1 1। एक्चुअली में आपको सॉल्व तो इसी को करना था, जो मैंने इससे पहले लिखा उसे सॉल्व ही नहीं करना था। मैं यही बोल रही थी, ना उसका हाँ, आंसर बता रहा है। मैं यही बोल रही थी। पिछली बार तो मतलब आपने केसेस लिए ना, इसमें तो पूरा हो गया, फिर बोलेंगे जरूरत ही नहीं थी। ओहो, आप ये यस कह मैम, रहे मुझे ये थे? समझ नहीं ओके आया कि ओके। वो कैसे मैं आया। आपको नहीं, मैं आपको सेकंड केस में ही बताने वाली थी, बट मैंने सोचा कि पहले मैं बच्चों को वो करके बताती हूँ, फिर ये बताऊंगी। थोड़ा सा मेरा तरीका डिफरेंट है, सो सॉरी, थोड़ा टाइम टेकिंग, इसलिए मैंने बोला कि गुस्सा मत करना। अब सुनो, आपने ये बोला सेजल, बहुत अच्छी बात, बट बाकी बच्चों ने नहीं बोला। सबने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मैम ये आप क्या करवा रहे हो, ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं बोला। अब सुनो मेरी बात, कैसे पहचाने कि आपको कब केसेस लेने कौन सा हैं मेथड इस यूज कर। तरीके से और कब केसेस नहीं लेने हैं और डायरेक्ट सॉल्व करने हैं। तो वो ऐसे पहचाने कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है 4 डिजिट और 4 के 4 डिजिट्स हैं, सबको ले लो। अगर 4 डिजिट पूछ रहा है, 5 डिजिट दे दिया है, तब केसेस बनेंगे। इस डिफरेंस को जरा याद रखना। अगर मैंने अभी गलत करके सही नहीं किया होता ना, तो आपको याद नहीं रहता, अब आपको याद रहेगा थोड़ा। एक दो बच्चों को छोड़ के बाकियों को कह रही हूँ। एंड सो सॉरी जिन्होंने मुझे आंसर बताया था, उनका बहुत टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, बट जरूरी था। सो 6 × 7 × 1 1 1 1। सो सॉरी, ठीक है? 4 ये बार आपका होगा। आंसर। अब ये आपका आंसर होगा 42 × 1 1 1 1। इसका आंसर कोई बताएगा कि अब गुस्से में आ गए हो? 4 खुद ही 4 नहीं। 6 6 6 2 और 6 6 6 2। तो मैम अलग गया। चलो, अब समझे कि केस कब बनाना है, केस कब नहीं बनाना है। अभी चलो, छोड़ो ये सब 1 2 3 4 को छोड़ते हैं, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे आपको पढ़ाना है, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम। ये सच में इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो हम लोग थोड़ा कम इम्पोर्टेंट पढ़ रहे थे, ठीक है? इसको अगर मैं बताऊं कि ये होता क्या है, एक लाइन की डेफिनेशन लिखाती हूँ आपको, ठीक है? Let P be a prime number and be a positive integer, ठीक है? Then exponent मतलब पावर, ठीक है? Exponent of P in n factorial is denoted by, कैसे डिनोट होता है ये? E बेस में P n factorial and is given by, मेनली आपको इसको क्या करना है, डिनोट करना है, एंड इसका फॉर्मूला याद रखना है। ई पी एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू n अपॉन p प्लस n अपॉन p स्क्वायर प्लस n अपॉन p क्यूब, ठीक है? प्लस सो ऑन प्लस n अपॉन p टू द पावर k। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखोगे तो एक्सपोनेंट वाला सॉल्व हो जाएगा। एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये आपका सबसे लास्ट ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ रहे हो अभी, इम्पोर्टेंट वाला। ठीक है, एक बार सारे लोग देख लो फॉर्मूले को। n अपॉन p की पावर 1, n अपॉन p का पावर 2 3 टिल k, ठीक है? n तो नहीं ले सकते तो k ही ले ले, क्योंकि n फैक्टोरियल यहाँ पे है, तो उसको k से कर दिया हमने। यस मैम।
फॉर्मूला देख लिया, अब चलो एग्जांपल्स लगाते हैं, तभी पता चलेगा। मैथ्स है ही ऐसा, मुंह से कुछ बोल ही नहीं सकते, बस लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। एग्जाम्पल, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 10 factorial. Okay, solution 10 factorial equals to एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल तो पहले आपको जानना पड़ेगा, जो कि होता है 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू, यहाँ से केस ले लो, कितने, ये 2 हो गया, एंड देन अगेन 8 से 6 फिर से 2, देन 6 to 4 फिर से 2, एंड देन 4 to 2 फिर से 2, which is equal to 2 into 3 into 5 into 7। क्या किया मैंने, प्राइम नंबर्स को अलग किया ना, इनसे क्या किया, प्राइम नंबर्स को अलग किया, क्योंकि पूरा क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम है। तो 2 to the power अल्फा, 3 to the power बीटा, 5 to the power गामा एंड डेल्टा, सबको एक एक एक्सपोनेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, किया क्या हमने, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 10 फैक्टोरियल। सो 2 से स्टार्ट किया, प्राइम नंबर्स में 10 फैक्टोरियल लिखा आपने, सबको एक एक पावर प्रोवाइड करना है। तो क्या दोगे, ABCD तो दे नहीं सकते, तो अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा दे दिया आपने। नाउ विच इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर आप जाओगे, 5 + 2 + 1 हो जाएगा, 5 6 7 8। सो 10/2 प्लस 10/2 का स्क्वायर प्लस 10 कितना 2 का क्यूब प्लस सो ऑन 10/2 टू द पावर के बन जाएगा ये। इज इट ओके फॉर यू बच्चों? मैम 5 + 2 + 1 कैसे आया? सुनो, 2 है आपके पास, 3 है, 5 है एंड 7 है। एक्सपोनेंट ऑफ कितना पूछा है, 2 पूछा है। 5 + 2 कितना होता है, 7, 7 + 1 8, 8 होता है, राइट। एंड 10 - 8 कितना होता है, मैम 2 2 होता है। सो अल्टीमेटली आप 8 नंबर हटाओगे तो आपके पास 2 बचेगा, इसीलिए मैंने इसको 5 + 2 + 1 करके स्प्लिट कर दिया। ओके, नाउ आपको जो सीरीज बनाने हैं, तो ये कितने बनेंगे अब आपके, 10/2 + 10/2 का स्क्वायर प्लस 10/2 का क्यूब, मतलब 1 2 3। और मैं Yes, बताऊं ma'am. आपको, ये वाली चीज है ना, ये वाला लिखने का रिक्वायर्ड भी नहीं था, नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए क्योंकि ये 3 ही आपको लिखने थे, 3 टर्म्स लिखने थे। 5 + 2 + 1 है, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, एंड आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। समझे? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. हाँ, फिर से समझाना है, क्या बोल रही हूँ, पास कट गई। 10 का 10 का फैक्टोरियल निकाला आपने, फाइन, आपने 10 का फैक्टोरियल निकाला, देन उसमें से प्राइम नंबर्स को हटाया, तो 10 वाले में कितने प्राइम नंबर आए, 3 5 7, 2 भी प्राइम है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है तो उसको भी मैंने अलग किया, सबको एक एक एक्सपोनेंट प्रोवाइड कर दिया, इज्जत के संग उसको हटाया गया। नाउ सी, 2 भी गया, 3 भी गया, 5 भी गया, 7 भी गया। अब हमें पता है कि हमें 2 पे डील करना है, तो 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 ही तो बचेगा। ठीक Yes, है, ma'am. तो 5 + 2 7 + 1 Yes, 8 ma'am. हो जाएगा, 8. स्प्लिट कर दिया इसको। इसके स्प्लिटिंग से कुछ खास लेना देना नहीं है आपको, आपको क्या सीरीज बनाने हैं, जो कि 10 और 2 पे बने हैं, 10/2 10/2 10/2। मैम 4 + 4 भी कर सकते हैं? नहीं, 4 + 4 भी आप कर सकते थे, बट 4 आपका पहली चीज तो प्राइम नंबर नहीं है, राइट, प्राइम नंबर है नहीं, Yes, ma'am. तो आप इसको ऑर्डली स्प्लिट करो। मैं और क्वेश्चंस कराऊंगी और प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, इस स्प्लिटिंग को बस ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो मैम 7 + 1 भी कर सकते हैं?
7 + 1 भी अगेन 2 हो जाएगा ना, आपका जो टर्म्स होगा वो 2 में आ जाएगा। अच्छा, आपको इसको 3 में स्प्लिट करना है, तो 3 में कैसे स्प्लिट मतलब ओड में 4 में स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है आपको इसको। 5 + 1 + 1 में भी नहीं जाना है आपको, इसको 3 टर्म्स में ही यहाँ पे इनफ हो जाएगा आपके लिए। 4 + 4 मुझे भी करना आता था, नहीं किया मैंने। तो यस चलो मैम। नेक्स्ट में चले। यस मैम। एक और आता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। द exponent of 7 in 100 C50। कैसे सॉल्व करोगे? एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100 C50 कह रहा है ये तो। पहले तो भाई 100 C50 मेरा होगा कितना ये देखते हैं। मेरे को लगता है 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? लगना तो यही चाहिए, विच इज यस इक्वल टू 7 के बारे में कह रहा है, मतलब 7 टू द पावर अल्फा दे दो अपॉन में 7 टू द पावर बीटा, इसके संग कुछ आ जाएगा एंड 7 टू द पावर बीटा, इसके साथ भी कुछ आएगा। क्या आएगा मुझे भी पता नहीं, जस्ट 7 को लेना है आपको। उसको निकालने के लिए सी एक तरीका है हमारे पास, एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100 पहले लो आप, विच इज इक्वल टू 100 अपॉन 7 प्लस 100 अपॉन 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर हो जाएगा, एक बार 1 होता है एक बार 2 होता है। तो ये आपका हो गया विच इज इक्वल टू, इसको 2 ही रखते हैं अभी ना, हमें ज्यादा से जरूरत नहीं, 50-50 में और ये 50-50, विच इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 100 अपॉन कितना होगा? क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? अगर मैंने लिखा है एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100 फैक्टोरियल, 100 अपॉन 7 मतलब न्यूमरेटर आपके सेम है एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? एलसीएम यस। हमारा जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। अगर न्यूमरेटर सेम है तो क्या डिनोमिनेटर भी ऐड होते हैं? नो मैम। नहीं होते हैं। ओके, सो एलसीएम लेके कितना आएगा आपको? इसको अगर एलसीएम लोगे तो 49 आएगा। यस मैम। 7 7 जा 49 होता है, मतलब ये हो जाएगा 700 प्लस 49 1 जा मतलब 100, 800 अपॉन 49। नो, ये नहीं करना है आप, ठीक है? देखो, मत सॉल्व करना आप इसको। सी मैं एक और सीरीज आपको बना के देती हूँ, एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 50 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 50 अपॉन 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 अपॉन 49। 50 अपॉन 49, ठीक है? नाउ सी 7 + 1 करोगे आप इसको, विच इज इक्वल टू कितना होता है 8। 7 प्लस आपने कितना किया 1 किया, 8 टर्म किया। यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहला यहाँ पे 100 है यानी कि डबल है, राइट? ये 50 था हाफ एंड ये 100 है, मतलब 2 तो हो गए हमारे पास। प्लस सी मैं आपको बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे 7 + 1 8, ठीक है? 50 को इग्नोर करो, यहाँ पे भी 100 को इग्नोर करो, बट ये क्या है, ये डबल है, ये हाफ है, ये डबल है, यानी 2 प्लस फिर 7 का डबल कितना होता है बच्चों? 14। 14। विच इज इक्वल टू 16। इज इट ओके? 8 का डबल 16 मतलब 8 2 जा 16, 50 2 जा 100। समझे? अभी डबल बोलने का क्या मतलब है, वो पैसे डबल हो जाते हैं, वो वाला डबल नहीं है। इधर इधर ये डबल हो गया, इधर पैसे नहीं डबल होने चाहिए। यस मैम। यस, एक एक पावर अभी आपको देनी थी ना, तो आप 16 वाले को क्या दे दो, अल्फा पावर, और इसको बीटा दे दो, यानी कि 8 और 8 कर दो, हो गया, कहानी खत्म। क्या आप लोग ये समझे? नहीं समझे तो फिर से पूछो, मैं और 4 बार बताऊंगी, बट आपका समझना जरूरी है। फिर समझाओ। मैम 16 और 8 आंसर है इसका।
फिर से समझाओ, चलो सुनो, अब मेरी बात सब ध्यान से सुनो। देखो क्वेश्चन बोल रहा है एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100 सी 50। 100 का आधा होता है 50, 50 टू 100 होता है, एवरीवन 80। हमने क्या लिखा, 100 अपॉन 50 50। इतना तो समझ में आता है, आधा आधा पे डील कर रहा है। फिर हमें 7 को कुछ एक्सपोनेंट देना था, तो हमने पहला एक्सपोनेंट दिया अल्फा एंड दूसरा एक्सपोनेंट दिया बीटा। यहाँ तक भी सब सही है। नाउ फर्स्ट वाले पे हमें नहीं पता था कि अल्फा के संग क्या आएगा, बीटा के संग क्या आएगा, हमने इसको स्पेस खाली छोड़ दिया था। जब आप सॉल्व करने जा रहे हो, आपने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सॉल्व किया। पहले वाले में आपने क्या रखा, 100 अपॉन 7 टू द पावर 1 प्लस 100 अपॉन 7 टू द पावर 2, जो कि होता है 49। जब 50 की बात आई तो आपने सेम वही अपनाया, फॉर्मूला अपनाया, बट जब इसको सॉल्व करने की बात आई तो आप पूरा सॉल्व नहीं कर सकते। न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर में ऐसे सॉल्व नहीं होगा, स्मार्टली वर्क करना है। 100 का आधा होता है 50, तो जो हाफ होता है वो हाफ में हमने क्या किया, 7 को ऐसे ही रखा एज इट इज, प्लस 1 कर दिया। पूरा खेल तो 7 का ही है ना, 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 प्लस 1 होता है हमारा 8। नाउ 100 हमारा क्या है, 50 का डबल होता है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई बाई 2 किया, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करके ऐड करना है, यानी कि 14, क्योंकि 7 का डबल कितना होता है, 7 14 प्लस 14, 7 टू 14, 14 प्लस 2, यहाँ पे 1 लिया था हमने, यहाँ पे डायरेक्टली 1 का डबल ले लेंगे, यानी कि 2 विच इज इक्वल टू 16 एंड 8 1 8 8 2 16, क्योंकि 50 1 50 50 2 100, उसी के टर्म्स में 8 1 8 8 2 16 आ गया। वेरी इजी। आपको इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करना था बेसिकली, जो कि आप फॉलो कर चुके हो। यस मैम। नाउ यस मैम। सारे लोग यस बोलो एक बार, मुझे सारे लोगों का यस सुनना यस है। मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, छोड़ो थोड़ा इजी बनाती हूँ मैं क्वेश्चन को, रुको। द नंबर ऑफ zeros at the end of 108 factorial is, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 108 फैक्टोरियल कैसे होगा, क्या होगा नंबर ऑफ जीरो। कुछ नहीं करना है, मैं बताती। 108 अपॉन में कुछ आएगा आपका, प्लस 108 अपॉन में फिर से कुछ आएगा ना, फॉर्मूला पे बैठा हो गया, वो क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ। यहाँ पे जीरोस कितने बनते हैं इसके, 1 ना कुछ और, 3 1 3 जो कह रहे हो वो कैसे कह रहे हो, मैम जो 0 लग गया ना बीच पे 108 हाँ मैम वो वाली। ना वो वाली, वाह वाह, जीरो पढ़ के 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 2 4, 2 7 14, फिर 3 9 27। 3 3 9 3 1 3 वही बात हो जाएगी 9 9 3 2 2, कितना आया हमारे पास। इसको हम लोग 3 3 करके भी कर सकते थे, नो इशू, ठीक है। सो बेसिकली एक्सपोनेंट ऑफ आपको क्या लेना है, 5। कितने जीरोस होंगे इसके एंड में, 5 जीरोस, ठीक है। इज इट ओके, द नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस से क्या समझते हो आप, जो उसके फैक्टर्स होते हैं ना, उसके बारे में ये कह रहा है। 5 है, अगर आपको न्यूमेरिकली मतलब पूरा नहीं बताना है, बस एक डिजिट देना है 5, 108 अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25। नाउ दिस इज 5, दिस इज 25। अब हमने पहले जो सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो कितना करेंगे बच्चों, आप बताओ, मैं सॉल्व करती हूँ।
अगेन ये डबल हो रहा है इसका, मैम यस मैम। तो कितना होगा? ठीक। अब आते हैं, चलो 2 बहुत plus सोचा पहले, बहुत सोचा बहुत समझा। अब आते हैं, चलो देखो, इसके पास तो कॉम्पिटिटर था ना, ये 100 था, ये 50 था, ये 100 था, ये 50 था, बट इसके पास ऐसा कुछ है कॉम्पिटिटर? ये तो अकेला है, ये तो अकेला है, इसको तो किसी से कंपेयर भी नहीं करना है हमें, तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते हैं डिवाइड करके? जैसे कि 5 टूजा होता है 10, ठीक है, देन कितना होगा 8, यानी कि 5 1 जा 5, पॉइंट में कुछ आएगा, 3 बचेगा, 6 आ जाएगा, 5 6 जा 30 होता है, प्लस इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 25 4 जा 100, पॉइंट में समथिंग आएगा। तो आप इसको एक राउंड फिगर करके 21 प्लस 4 ले लो, 21 प्लस 4 कितना होता है मेरा, 25 होता है, 25 इज द आंसर। हमें यहाँ पे ना ट्रिक लगा के चलना है, एडजस्टमेंट के संग चलना है। मुझे पता है पॉइंट में समथिंग आएगा, बट मैं पॉइंट में नहीं लूंगी, दोनों को विदाउट पॉइंट मैंने लिया है। एंड ये भी 108 अपॉन 5 प्लस ये 108 अपॉन 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। इज इट ओके फॉर यू बच्चों ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। बस अब हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम में और नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं इसमें। और अगली जो क्लास होगी आपकी, मैं कोशिश करूंगी कि कुछ कलेक्शन ऑफ पीवाईक्यूज करवा दूं जितने भी मुझे मिले, एंड उसके संग हम न्यू चैप्टर शुरू कर देंगे। यस संडे मैम। को बच्चों में बता दूं, आपका टेस्ट होने वाला है संडे को, सारे चैप्टर्स आएंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल का भी कुछ क्वेश्चन आएगा, और इससे पहले का भी आएगा। थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, टेस्ट तो देते ही आए हो ना, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस अच्छे मिल जाए आपको, रिपीटेड भी मिल सकते हैं, नहीं बोल सकते, बट एक बार रिवाइज कर लेना, और टेस्ट सारे लोग देना प्लीज। यस मैम। यस मैम। अरे वाह, करिश्मा ने इतने क्यूट से स्पेक्स लगाए हैं, ये वो वाला है ना, स्क्रीन वाला, जिससे आंखों में प्रॉब्लम ना यस हो? मैम। बता